नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यह हमारे उत्तराखंड की परीक्षा वाणी सीरीज है और इस सीरीज में हम उत्तराखंड जो हमारी परीक्षा वाणी की पुस्तक है, तो इसमें जितने भी चैप्टरों में महत्वपूर्ण जो तथ्य होते हैं तो उन सभी पर हम चर्चा करते हैं। और इसी क्रम में आज हमारा अध्याय है 11 और इसमें जो हमारे अध्याय का नाम है जनसंख्या एवं नगरीकरण। तो जनसंख्या एवं नगरीकरण यह मुख्यतः 2011 में जो जनगणना हुई थी तो उसके आंकड़े हैं। तो इसमें जितने भी मतलब परीक्षा वाणी के तथ्य हैं या फैक्ट उसमें जो भी हैं उन सभी पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो टॉपिक है वह है जनघनत्व। तो जनघनत्व की हम बात करें तो 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को यहाँ पर जनघनत्व कहा जाता है। यानी 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की जो औसत संख्या होती है, यानी एवरेज जो वहाँ पर लोग रहते हैं, तो उसी को जनघनत्व कहा जाता है। और उत्तराखंड में जो जनगणना हुई 2011 में, उत्तराखंड या भारत में जो जनगणना हुई 2011 में, तो इसमें यहाँ का जो जनघनत्व है तो 189 यानी 189 प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यहाँ पर लोग निवास करते हैं। और इससे पहले 2011 में 159 थे। तो इसमें 30 की यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, 30 अंकों का यहाँ पर इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो यहाँ पर 382 यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या है तो वह 382 है। और इसी क्रम में प्रश्न जैसे बनते हैं कि उत्तराखंड का देश में स्थान कौन सा है जनघनत्व के मामले में। तो यहाँ पर देश में जनघनत्व के मामले में 25वां स्थान है। और ये प्रश्न हमारे यूके SSC या यूके PSC के द्वारा पहले पूछा जा चुका है। तो 25वां स्थान है उत्तराखंड का जनघनत्व के मामले में। इसके बाद अगर जनपदवार जनघनत्व हम देखें तो यहाँ पर टॉप पर हमें हरिद्वार दिखता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जिलेवार 801 यहाँ पर सर्वाधिक जो जनघनत्व है हरिद्वार में है। और 2001 में 613 यहाँ पर कुल था। और इसमें सर्वाधिक जो बढ़ोतरी है तो यह भी दर्ज की गई। दो चीज़ें यहाँ पर आपको देखनी है मुख्यतः, सबसे ज़्यादा कौन सा है, हरिद्वार है। और उसके अलावा यहाँ पर सबसे अधिक वृद्धि भी हरिद्वार में ही होती, 613 से 801 की यहाँ पर वृद्धि होती है। टॉप 5 में हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, तो ये टॉप 5 में है। ये आप देख रहे हैं, उधम सिंह नगर 649, देहरादून 549। और इसको हम मुख्यतः जो हमारे प्रमुख जो नगर हैं यानी जहाँ पर थोड़ा मतलब मैदान का क्षेत्र अधिक है, हरिद्वार उधम सिंह नगर को हम मुख्यतः मैदानी जिले भी कहते हैं। और उसके अलावा देहरादून, तो यहाँ पर 3 प्रमुख जिले हैं जिनमें सबसे अधिक जनसंख्या है। उसके बाद नैनीताल है जो कि कुमाऊँ का यहाँ पर क्या है, मुख्यालय भी है, मुख्य जिला भी है। तो यहाँ पर कुमाऊँ मंडल का मुख्यालय भी नैनीताल में है। तो यहाँ पर नैनीताल और अल्मोड़ा यहाँ पर प्रमुख है जिनमें सबसे ज़्यादा जनघनत्व है, जनसंख्या निवास करती है। तो यहाँ पर ये हमारे 13 जिले हैं जिसमें सबसे कम जो जिला है वह उत्तरकाशी है। तो इसमें देख लेते हैं, सर्वाधिक हरिद्वार में है 801, सबसे कम उत्तरकाशी में 41। तो 41 यहाँ पर उत्तरकाशी में है हमारे। और यह 2001 में 37 से 41 बढ़ के हुआ है, यानी बढ़ोतरी हुई है। सर्वाधिक वृद्धि हरिद्वार में 188 की और सबसे कमी अल्मोड़ा में हुई -3 की। यानी जो अल्मोड़ा है तो इसमें इसका जो जनघनत्व है वह ऋणात्मक रहा है। इसके बाद हरिद्वार की अगर हम बात करें तो टॉप 5 की अगर हम बात करें तो हरिद्वार 801, उधम सिंह नगर 649, देहरादून 549, नैनीताल 225 और अल्मोड़ा 198। उसके बाद हमारे लास्ट अगर 5 जिलों की बात करें, यानी सबसे कम अगर 5 जिलों की हम बात करें जिनमें सबसे कम हमारा जनघनत्व निवास करता है, तो इसमें 41 उत्तरकाशी, उसके बाद चमोली है 49, फिर पिथौरागढ़ है 68, फिर बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। तो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग, तो यहाँ पर ये सबसे लास्ट के जो 5 जिले हैं जिनमें सबसे कम जो जनघनत्व है वह पाया जाता है। इसके बाद है लिंगानुपात। तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। यानी 1000 पुरुषों पर यहाँ पर कितनी यहाँ पर स्त्रियाँ हैं, स्त्रियों की संख्या कितनी है। तो 2001 में 962 थी और 2011 में 1 की बढ़ोतरी हुई है 963। राष्ट्रीय औसत की अगर हम बात करें तो 943 है। और राज्यों में स्थान क्या है, 13वां स्थान है। तो उत्तराखंड का लिंगानुपात के मामले में राज्यों की अगर बात करें तो 13वां स्थान है।
और विभिन्न दशकों में अगर राज्य का लिंगानुपात हम देखें तो यह है 1941 में 907 था, 51 में 940, 1961 में 947, उसके बाद 71 में 940 हुआ, 81 में 936, 91 में 936 और उसके बाद 2001 में 962 हुआ, यानी काफ़ी बढ़ोतरी हुई। और 2011 में 10 साल में हमें सिर्फ एक अंक 963 इसमें कुल यहाँ पर राज्य का लिंगानुपात रहा। और जनपदवार वयस्क व शिशु लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ पर सबसे टॉप में हमारा अल्मोड़ा है। 2001 में 1145 था और वर्तमान में 1139 है। तो यहाँ पर सबसे अधिक जो लिंगानुपात है तो यहाँ पर अल्मोड़ा में है। और शिशु लिंगानुपात की करें तो यहाँ भी 2011 में सर्वाधिक जो लिंगानुपात है अल्मोड़ा में 922 और कुल अगर उत्तराखंड में लिंगानुपात की बात करें शिशु लिंगानुपात की तो 890 है। तो ये प्रमुख यहाँ पर जो हमारे 13 जिले हैं तो यहाँ पर सबसे टॉप में अल्मोड़ा है, चाहे हम वयस्क लिंगानुपात की बात करें या शिशु लिंगानुपात की बात करें। तो इसमें हम टॉप 5 देखेंगे प्रमुख। तो सबसे अधिक जो लिंगानुपात है वह अल्मोड़ा का है 1139 और सबसे कम हरिद्वार का है 880। तो ये आपको ध्यान रखना है, सर्वाधिक अल्मोड़ा और सबसे कम हरिद्वार है। तो टॉप 5 की अगर हम बात करें सर्वाधिक लिंगानुपात वाले वयस्क लिंगानुपात वाले तो अल्मोड़ा 1139, रुद्रप्रयाग 1114, पौड़ी गढ़वाल 1103 है यहाँ पर, बागेश्वर में 1090 और टिहरी में 1078। तो यहाँ पर मुख्यतः जो चीज़ें समझ में आती हैं तो जो पहाड़ के ज़िले हैं इसमें हमें लिंगानुपात अधिक देखने को मिलता है। और अगर हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें, मैदानी जिलों की बात करें तो उनमें सबसे कम लिंगानुपात हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। तो इसके बाद सर्वाधिक अगर हम कम लिंगानुपात वाले जिलों की बात करें तो टॉप पे हरिद्वार है 880, उसके बाद देहरादून 902, उसके बाद उधम सिंह नगर 920, फिर नैनीताल है 934 और फिर उत्तरकाशी है 958। यानी अगर हम बात करें तो मैदानी जिलों की स्थिति खराब है लिंगानुपात में तुलना में। अगर हम पहाड़ी जिलों की बात करें जैसे अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल तो यहाँ पर स्थिति इनसे हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर से अच्छी है। इसके बाद लिंगानुपात में राज्य के जो 4 जिले हैं तो राष्ट्रीय औसत से कम है, 943 से कम है, जिसमें हमारे हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल है। तो यहाँ पर मुख्यतः ये जो जिले हैं इनमें हमें जिसको अगर हम कहें कि यहाँ पर एक तो शहरी क्षेत्र का जो वो है प्रभाव अधिक है, विकास की दृष्टि से देखें तो ये हमारे विकसित जिले हैं। तो यहाँ पर हमें लिंगानुपात कम दिखता है। बाकी 9 जिलों की अगर हम बात करें तो 943 से इनमें अधिक है, यानी जो राष्ट्रीय औसत है उससे अधिक है। और 7 जिलों में हमारे पूर्व की अपेक्षा कुछ वृद्धि हमें देखने को मिलती है, यानी पहले से बढ़ोतरी हुई है। बाकी 6 जिलों में कमी हुई है। कौन कौन से जिले हैं जिसमें हमारा टॉप पे अल्मोड़ा है, उसके बाद रुद्रप्रयाग है, पौड़ी है, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत, ये 6 जिले इनमें हमें कमी देखने को मिलती है। 2 गढ़वाल से हैं, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, और बाकी 4 यहाँ पर कुमाऊं से हैं, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत। तो 2 गढ़वाल से, 4 कुमाऊं से, जिनमें हमें कमी देखने को मिलती है। सर्वाधिक वृद्धि की अगर हम बात करें तो टिहरी में हमें देखने को मिलती है लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि, सर्वाधिक सुधार हुआ है। तो 1049 से यहाँ पर 1078 हो गया है और इसमें 29 की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक कमी की बात करें तो चंपावत में सर्वाधिक कमी देखने को मिलती है, जिसमें 1021 था और 1021 से 980 हो गया है। यानी 2001 की जनगणना में 1021 यहाँ पर लिंगानुपात था चंपावत में, और वर्तमान में उसमें 41 अंकों की यानी 41 जो अंक हैं तो उसका यहाँ नुकसान हुआ है 980 पर, या वर्तमान में 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात यहाँ पर है। चंपावत जिला 1991 की तुलना में 2001 में 76 अंकों की इसमें वृद्धि हुई थी और 2001 से लेकर 11 के दशक में 41 अंक यहाँ पर कम हो जाते हैं। तो ये चंपावत जिला विशेष हो जाता है लिंगानुपात की तुलना में, क्योंकि एकदम से यहाँ पर काफ़ी हमें बढ़ोतरी देखने को मिली और 2011 की जनगणना में हमें यहाँ पर इससे जो लिंगानुपात है जाता है। इसके अलावा 7 जिलों में जो लिंगानुपात है तो वह 1000 से अधिक है, और अर्थात महिलाओं की संख्या इनमें अधिक है। तो 7 जिलों में लिंगानुपात की स्थिति अन्य जिलों की तुलना में अच्छी है। तो शिशु लिंगानुपात 890 है, यह भी कई बार पूछा जाता है। इसके अलावा अगर हम शीर्ष 5 जिलों की बात करें
और न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिलों की बात करें तो शीर्ष पर यहाँ पर सबसे ऊपर यहाँ पर अल्मोड़ा है शिशु लिंगानुपात में 922, दूसरा उत्तरकाशी 916, रुद्रप्रयाग 905, बागेश्वर 904 और पौड़ी गढ़वाल भी 904 हैं। इसके अलावा न्यूनतम शिशु लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो पिथौरागढ़ 816 है, सबसे कम लिंगानुपात पिथौरागढ़ में है और सर्वाधिक अल्मोड़ा हमारा वयस्क में भी है और शिशु लिंगानुपात दोनों में टॉप पर है। उसके बाद पिथौरागढ़ 816 है सबसे कम, चंपावत 873, हरिद्वार 877, देहरादून 889 और चमोली भी 889 है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 NFHS 5 ने 2020-21 में रिपोर्ट दी है, जिसमें जो शिशु लिंगानुपात है तो इसका 984 हो गया है 890 से बढ़कर। तो यानी यहाँ पर हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। जो हमारी जनगणना हुई उसमें भी ये जो शिशु लिंगानुपात है तो इसकी स्थिति अच्छी होगी, तो राष्ट्रीय स्तर से यह अधिक है। इसके बाद NFH 5 के अनुसार यानी जो वो स्वास्थ्य सर्वेक्षण है तो शहरी क्षेत्रों का जो लिंगानुपात है तो 1094 है और ग्रामीण क्षेत्रों की अगर स्थिति देखें लिंगानुपात में तो 937 है। तो यहाँ पर शहरों की तुलना में शिशु लिंगानुपात यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति थोड़ा खराब है शहरी क्षेत्रों की तुलना में। तो यह जनघनत्व और लिंगानुपात के जो प्रमुख ये टॉपिक थे तो इन पर हमने चर्चा की। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी इसके जो आगे का भाग है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो बाकी बने रहें चैनल के साथ, मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।